अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मैं आ नहीं पा रहा था आप लोगों के बीच, और जो हमारे ऑनलाइन साथी हैं मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी कारणवश महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन अब निरंतर आपके बीच रहूँगा और सारी सूचनाएं जो भी महत्वपूर्ण क्लासेस रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो एक बार मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अभी एक प्राकृतिक घटना देखने को मिली। कल आपने सुना होगा, न्यूज़ खबरों में सुना होगा कि म्यांमार में भूकंप के तेज झटके आए हैं, और वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा कि कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो धराशायी हो गई उस भूकंप के झटकों से। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भूकंप रोधी बिल्डिंग्स हैं, नहीं गिरेंगी, लेकिन जब प्रकृति अपने स्तर पर आती है तो बड़ी बड़ी दावों को फेल कर देती है। और जैसा हम देखे, इसके झटके बैंकॉक तक और भारत के भी कुछ हिस्सों में दिखाई दिए। म्यांमार में इसका केंद्र रहा। प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, भूकंप आते रहते हैं। भूकंप आते क्यों हैं इसका हम लोग डिस्कस करेंगे लंबा किसी अन्य वीडियो में। लेकिन ये समय समय पर प्रकृति ये जताती रहती है कि भैया मानव आधुनिकीकरण की वजह से आप इतना न बढ़िए कि प्रकृति के साथ कोई खेल करें। इसलिए प्रकृति का हमें सम्मान करना चाहिए और अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, आप भी रहे होंगे हो सकता है शायद, जब नेपाल में भूकंप आया था। इतनी बड़ी त्रासदी थी, बहुत तेज झटके नेपाल में आए थे। नेपाल में केंद्र था और भारत के कई सारे हिस्सों में उसका प्रभाव देखने को मिला। और उस समय हम लोग भी थे, मैं तो कॉलेज में था, कॉलेज की ऊंची बिल्डिंग में अंदर। और जब भूकंप के झटके आए, नेपाल में तो बहुत ज़्यादा आया था, कितनी सारी बिल्डिंगें धराशायी हो गई, कितना नुकसान हुआ। लेकिन भारत में उसके झटके महसूस किए गए हल्के स्तर पर, लेकिन महसूस तो किए गए। और हम लोग बिल्डिंग में ऊपर थे कॉलेज में, और वहीं से भूकंप आया। उस दिन क्लास में कोई टेस्ट वगैरह चल रहा था और उस दिन भूकंप के झटके दिखाई पड़े। बच्चे निकले, पहली बार था, सबको एक बार तो एहसास ही नहीं हुआ ये क्या हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे पंखे वगैरह देखा गया कि हाँ भैया ये भूकंप आ रहा है, तो फिर अब उस भूकंप के समय में निर्णय लेना किस प्रकार से वहाँ से चला जाए। और बच्चों की क्लास भरी हुई है तो किस प्रकार से, क्योंकि कितने ज़्यादा गेट होंगे, 2 गेट रहते हैं, और उससे निकलना और इतनी भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भूकंप के झटके आए, धीरे धीरे बच्चे निकले संभल के। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, सभी बच्चे निकल पाए। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग भी रहे होंगे, हमारे कई ऑनलाइन जो साथी हैं वो रहे होंगे, उन्होंने भी वो भूकंप का झटका महसूस किया होगा। उस वक्त जो है नेपाल में कितनी बड़ी तबाही थी। हाँ, गाड़ी वाड़ी से जा रहे होंगे अगर गाड़ी से, तो शायद भूकंप के झटके महसूस हो, क्योंकि वैसे ही गाड़ी में झटके थोड़ा बहुत लगते रहते हैं, तो इतना तेज कोई झटका नहीं था जिसे महसूस किया जाए। लेकिन हाँ, हम लोगों को भी भूकंप के वो झटके महसूस करने को मिले जीवन में पहली बार। बहुत सारे लोगों को जीवन में पहली बार वो झटका महसूस हुआ। बहुत लोग समझ भी नहीं पाए कि भूकंप आया कि नहीं आया। लेकिन हाँ, वो झटके निरंतर आते रहे। कुछ समय पश्चात, लगभग 1-2 दिन निरंतर झटके कुछ समय के पश्चात आते रहे, और उस समय जन हानि हुई नेपाल में खासकर बहुत ज़्यादा। भारत में तो उसकी थोड़ी झलक देखने को मिली, लेकिन नेपाल उससे ग्रसित रहा। और भूकंप वगैरह से देश काफ़ी पीछे भी चला जाता है, क्योंकि कई सारे बिल्डिंग्स आपने देखा, म्यांमार बैंकॉक में बिल्डिंग्स धराशायी हुई, निर्माणाधीन बिल्डिंग्स या पुल भी गिरे हैं, आप देख सकते हैं। तो प्रकृति का हमें सम्मान करना चाहिए। और जो मैं आ नहीं पा रहा था आप लोगों के बीच, उसके लिए मैं एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब तो निरंतर क्लास चलती रहेंगी, और जो ऑनलाइन साथी हमारे जुड़े हैं वो सभी साथी चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, ताकि आप हमारे हर वीडियो से जुड़ पाएंगे। आपकी तैयारी भी मजबूत होगी, और जो न्यूज़ है उसका डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सीधे नोटिफिकेशन ही प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करके ये चलूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। और भूकंप किस प्रकार से आते हैं, कैसे प्लेटें टकराती हैं, इसका डिस्कस हम लोग करेंगे एक लंबे वीडियो में, और आपको भूकंप की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।